हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुज मैथ सॉल्यूशंस पर। बच्चों, आज हम क्लास 6 का पैटर्न इन मैथमेटिक्स चैप्टर करेंगे। ये आपकी नई बुक में नया चैप्टर आया है, जिससे आपकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। लाइन बाय लाइन हम आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन को समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना आए और आपके माइंड में मैथ को समझना, सोचना सब आ जाए। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बड़े ध्यान से आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, फिर इसके धीरे धीरे हम क्वेश्चंस पर भी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ इन्होंने बोला है अब पैटर्न इन मैथमेटिक्स, ये टाइटल दिया हुआ है। तो पहले पैटर्न्स को समझ लेते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखो पैटर्न्स क्या होते हैं बेसिकली बच्चों। पैटर्न्स आर थिंग दैट रिपीट इन अ सर्टेन ऑर्डर। एक सर्टेन ऑर्डर में ये थिंग्स रिपीट होती चली जाती हैं। आप कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे सुबह रोज आपके यहाँ एक्सरसाइज करते हैं आपके घर में सब लोग, तो ये रिपीट हो रहा है एक्शन। तो जब कोई मेहमान आपके यहाँ आएगा, तो जब वो देखेगा कि इनके यहाँ डेली सब एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी जब वो कहीं और बैठा होगा, मान लो किसी और शहर में अपने घर चला गया, तो उसको ये आइडिया होगा। जैसे ही सुबह के 6 बजेंगे, मान लीजिए आपके यहाँ सब सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करते हैं, तो जैसे ही सुबह के 6 बजेंगे और वो अपने घर चला गया होगा, तो वो आइडिया लगा लेगा, वो ये प्रेडिक्ट कर लेगा आप इस समय एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आपके यहाँ सब लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे। या ऐसा समझ लीजिए आप किसी के यहाँ गए और उनके यहाँ शाम को 4 बजे चाय पी जाती है ना, शाम को डेली 4 बजे चाय पी जाती है। तो जब आप अपने घर आएंगे और जैसे ही घड़ी में 4 बजेंगे, तो आप ये प्रेडिक्ट कर लेंगे कि आज उनके यहाँ इस समय चाय पी जा रही होगी, है ना। तो एक पैटर्न को आपने क्या किया, देखा कि उनके यहाँ रिपीटेडली ये काम होता है डेली, या उन्होंने आपके यहाँ देखा कि रिपीटेडली आपके यहाँ एक्सरसाइज होती है सुबह 6 बजे डेली सब लोग करते हैं। तो अगर वो कहीं और भी होंगे, तो जब 6 बज रहे होंगे, तो उनके दिमाग में इमेज आ जाएगी कि आपके घर में क्या हो रहा होगा, वो उसको प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं पैटर्न। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। तो patterns are things that repeat in certain order. They can be numbers, shapes, colors, sounds और actions. तो अभी हमने action का एग्जाम्पल बताया। कुछ एग्जाम्पल्स आपके यहाँ इन्होंने यहाँ भी दिए हुए, यहाँ बात कर लेते हैं जो लिखे हुए हैं। देखिए क्या बोला हुआ इन्होंने। तो पैटर्न तो आपको समझ आ गया क्या होता है। Such patterns indeed exist all around us. सभी जगह हमें मिलते हैं ये पैटर्न। In nature, in our homes and schools and in the motion of the sun. अब सन का जो मोशन हो रहा है वो भी तो रिपीटेडली हो रहा है डेली। 24 घंटे में सन का मोशन किस तरह से होता है, साइंटिस्ट ने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और आपको उन्होंने क्या कर दिया, दिन रात कैसे होते हैं, है ना, वो आइडिया लगा लिया, प्रेडिक्शन कर लिया उसकी वजह से। ठीक है। मून एंड स्टार्स दे अकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। हम इसको सब जगह देख सकते हैं, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग, ठीक है, टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स। हर जगह एक पैटर्न आपको नजर आएगा। ठीक है। किसी भी फील्ड में आप इस पैटर्न को अगर आप पहचान जाएंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि आप क्या होने वाला है। ठीक है। तो चलिए, टू अंडरस्टैंड वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। वेदर के पैटर्न को पहचानने के लिए हमने किसका यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। डेफिनेटली आपके लिए फन हो सकता है हमेशा के लिए। इट इज फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन पार्ट एंड science. This year we hope that you will be get a chance to see creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. ठीक है। तो इस साल आपको ये सब देखने को मिलेगा और ये क्रिएटिविटी भी आप यहाँ करेंगे। तो it is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist. तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके दिमाग में रहना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स केवल पैटर्न्स को फाइंड करना या वो क्या एग्जिस्ट करते हैं यही तक नहीं है, बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट। साथ ही साथ ये उनका एक्सप्लेनेशन भी देती है कि ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। उसके लिए आपको कुछ रूल्स वो बता देंगे, कुछ फॉर्मुलाज, जनरल फॉर्मुलाज आपको दे देंगे। आगे चलकर हम ये सब करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे तक जब तक आप कंपटीशन देने जाएंगे, हर जगह ये आपको काम आने वाला है। तो बहुत ध्यान से इसको आपको समझना है। Such explanation can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. तो जब ये एक्सप्लेनेशन आएंगे
तो इनके कॉन्टेक्स्ट से आप नई नई एप्लीकेशंस बनाएंगे, मतलब अप्लाई करेंगे अलग अलग जगह, तो उनसे नई एप्लीकेशंस क्रिएट होंगी जो ह्यूमन काइंड को आगे की तरफ बढ़ाएंगी, है ना, आपकी लाइफ में आगे फॉरवर्ड आपकी लाइफ को करेंगे। तो चलिए समझते हैं कुछ पैटर्न्स के एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं, उनको समझ लीजिए। अ पैटर्न इज समथिंग दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन इन अ रेगुलर वे। एग्जांपल ऑफ पैटर्न्स, नंबर पैटर्न। अब आपने ये नंबर देखा होगा ना, 2 4 6 8 10, तो गोइंग अप बाय 2 ईच टाइम, हर बार तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। 2 + 2 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 2 10। ये तो नंबर में एक एग्जांपल दिया, आगे जाकर आप और बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। शेप पैटर्न, अब देखिए यहां पर एक शेप पैटर्न दे दिया हमने, ब्लू बॉल, फिर रेड बॉल, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड। अब आपको पता चल गया, पैटर्न आपने देख लिया, तो आपको पता है इसका नेक्स्ट बॉल कौन सा आएगा, ब्लू बॉल आएगा, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट कौन सा आएगा, रेड आएगा। इसी तरह से पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आपने इसको प्रेडिक्ट भी कर लिया। कलर पैटर्न, रेड ग्रीन, तो अब ग्रीन के बाद फिर वापस क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, फिर रेड के बाद वापस क्या आ जाएगा, ग्रीन, क्योंकि एक पैटर्न लिखा हुआ है, इस पैटर्न को आपने देखा और आगे आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे क्या आने वाला है। साउंड पैटर्न, क्लैप स्नैप, क्लैप स्नैप, तो इसके आगे क्या आएगा, क्लैप साउंड आएगी, है ना। एक्शन पैटर्न, जंप स्पिन, देख रहे हैं ना आप, ये जंप स्पिन, तो अब आगे क्या आ जाएगा, जंप आ जाएगा। ओके, तो वाई आर पैटर्न्स इंपॉर्टेंट, पैटर्न्स इंपॉर्टेंट क्यों है, दे हेल्प अस प्रेडिक्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट। अभी पता चल गया एग्जांपल देखकर हमें कि हमें मदद मिलती है कि अगला क्या होने वाला है, ये हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स, तो जब हम इसे समझ जाते हैं तो ये हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। इन मैथ दे हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली, अभी पता चलेगा आपको, आपकी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने में ये आपकी बहुत हेल्प करते हैं मैथ्स के अंदर। इन नेचर एंड लाइफ दे हेल्प अस सी ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर, कि किस ऑर्डर में चीजें हो रही हैं या क्या उनका स्ट्रक्चर है, उसको पहचानने में हमें मदद करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ बताए हैं आपको। एट होम, तो एट होम में आप देखते होंगे द टाइल्स ऑन फ्लोर आर प्लेस्ड इन रोज एंड कॉलम, जो आपने घर में टाइल्स लगी हुई देखी है फर्श के अंदर, फर्श के ऊपर, वो रोज और कॉलम में बटी होती है ना, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है वहां पर। तो अ क्लियर स्क्वायर पैटर्न, तो वो एक स्क्वायर पैटर्न है। अ कैलेंडर हैज रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ 7 डेज इन अ वीक, तो कैलेंडर भी तो एक पैटर्न आपको दिखा रहा है, उसमें 7 डेज रिपीट हो रहे हैं। संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, फिर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आ जाएगा। तो ये रिपीटली ये हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा आज संडे है मतलब कल मंडे होगा, उसके नेक्स्ट डे ट्यूसडे होगा, तो आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं ना कि नेक्स्ट डे क्या आने वाला है। व्हेन यू फोल्ड क्लोथ्स और स्टैक्स डिशेस, जब आप क्लोथ को फोल्ड करते हो, उसकी तय बनाते हो, तो वो भी एक पैटर्न के थ्रू बनाते हो, हमेशा वैसी तय बनती है ना। तो कोई और भी देखेगा तो वो भी वैसी तय बना देगा, उसको वैसे ही फोल्ड कर देगा। और स्टैक डिशेस को जब अपने अलमेरा वगैरह में जहां भी आपकी वो है उनको रखते हो, तो डेफिनेटली जब दूसरा कोई आएगा तो उसको आपके पैटर्न का पता चल जाएगा, वो भी उस तरह से उन डिशेस को स्टैक्स कर देगा। यू आर ओपन रिपीटिंग अ सर्टेन पैटर्न ना, जब मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो, एक कुछ सर्टेन पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हो। इन स्कूल द सीटिंग अरेंजमेंट, आपकी जो सीटिंग सीट्स लगी हुई हैं तो वो एक अरेंजमेंट में तो लगी हुई हैं, तो जब नेक्स्ट सीट कोई डालेगा, आप मान लो पियोन, टीचर ने पियोन से बोला कि बेटा सीट लाकर डालो, तो वो उसी पैटर्न में सीट को लाकर लगा देगा। इन रोज एंड कॉलम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल और स्क्वायर पैटर्न, कुछ भी पैटर्न में हो सकती है, रेक्टेंगल पैटर्न में भी लगी हो सकती है, स्क्वायर पैटर्न में भी हो सकती है। टाइम टेबल्स, तो जो टेबल्स होती हैं, जब आपको 2 का टेबल पता है, 2 4 6 8, अब नेक्स्ट आप प्रेडिक्ट कर लोगे 10 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, तो ये आपको कैलकुलेशन को फास्ट करने में हेल्प करता है। मतलब कुल मिलाकर आपको ने अगर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया तो उससे आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं, ठीक है। आर्ट क्लासेस ऑफन यूज सिमेट्री एंड पैटर्न्स व्हेन डिजाइनिंग शेप्स, ऑब्वियसली ये सब तो आप लोग देखते रहते हो डेली लाइफ में, समझ आ गया आपको। फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंड ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स लीड ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। जब इन्होंने इसके मोशन, स्टार्स के मोशन को, प्लैनेट्स के मोशन को पहचाना, अंडरस्टैंड किया साइंटिस्ट ने, तो ह्यूमन काइंड के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने किस थ्योरी को बना दिया, ग्रेविटेशन थ्योरी को वहां से आइडेंटिफाई कर लिया, पता चल गया कि ग्रेविटेशन क्या है उनके पैटर्न्स को तो पहचानने के बाद, ठीक है। चलिए, तो इसकी वजह से हम क्या सैटेलाइट को लॉन्च कर पाए, रॉकेट्स को मून पर भेज पाए, मार्स पर भेज पाए। सिमिलरली अंडरस्टैंड पैटर्न्स इन जीनोमस
तो जीनोमस का पैटर्न को हमने पहचाना तो उससे हम डायग्नोज कर पाए दवाइयों को, उनको क्योर कर पाए डिसीजेस को। अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आपको मिलेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनको हम यहां डिस्कस करेंगे। फिगर इट आउट। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ्स? तो चलिए मैं बताता हूं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी हैं क्या, डिस्कस करते हैं। यस, आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, उसका आंसर 1 देखिए। मैथमेटिक्स इन ऑल अराउंड अस, सभी जगह में मिलती है, एंड यूज इट इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ये देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, इसका आंसर आप ऐसे ही लिख सकते हैं अपनी भाषा। अगर आपको लिखना आता है तो और कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, मगर एग्जांपल्स आप ये ले सकते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ मोर देन वी रियलाइज, हियर आर सम सिंपल एंड क्लियर एग्जांपल। शॉपिंग, शॉपिंग में कैसे? कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने में क्या हो रहा है, पैटर्न ही तो है। किस तरह से आप प्लस करते हैं, वो डेली यूज होता है तो उसी तरह से प्लस कर लेते हैं उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद। फिगरिंग आउट डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स, ठीक है, उसको फिगर आउट कर पाते हो आप मैथमेटिक्स की हेल्प से। मेकिंग श्योर यू गेट द राइट चेंज, है ना, तो आप श्योर कर पाते हो कि कौन सा सही चेंज है, बदलाव है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ एन आइटम कॉस्ट ₹120 एंड दे आर 25% डिस्काउंट, हाउ मच विल यू पे? तो मैथमेटिक्स का यहाँ यूज हो रहा है। कुकिंग एंड बैंकिंग में मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स करेक्टली, ठीक है, कुकिंग के समय आप क्या इंग्रेडिएंट्स वहां यूज करोगे करेक्टली, या कितने कितने रेशियो में उसमें मसाले पड़ने हैं ना। इंग्रेडिएंट्स क्या रेशियो हो सकता है 2:1 में, कि 2 भाग चीनी का पड़ेगा, 1 भाग बेसन का पड़ेगा, समथिंग कुछ भी हो सकता है। टाइमिंग एंड रेसिपी, रेसिपी को पकाने का क्या टाइम, कितना टाइम लगना चाहिए, यहाँ मैथ का यूज होता है। एडजस्टिंग द रेसिपी फॉर मोर और फ्यूअर पीपल, आप मान लीजिए जो रेसिपी है, अगर आपके पास 2 लोग हैं तो कितना कितना देंगे, अगर वही 4 लोग हो जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कितनी कितनी कम हो जाएगी। तो यहां मैथमेटिक्स का आप यूज करते हो। तो एग्जाम्पल है रेसिपी फॉर 4 पीपल यूजेस 2 कप्स ऑफ राइस। मान लीजिए 4 लोग हैं तो वहां में 2 कप राइस बनाना पड़ेगा, लेकिन वहीं 8 हो जाएंगे तो राइस भी कितना हो जाएगा, 4 कप हो जाएगा, है ना। 4 का डबल 8 हुआ तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4 कप्स राइस बनाना पड़ेगा, है ना। कंडीशन ये है कि सब लोग इक्वल खाते हैं, है ना। ऐसा मत मान लेना कोई ज्यादा खाता होगा तो कोई कम खाता होगा तो नहीं। यहां पर हम क्या मान कर चल रहे हैं कि सब लोग एक समान खाना खा रहे हैं, ठीक है। क्लॉक को रीड करने में मैथ्स का यूज हो रहा है। प्लानिंग जर्नी टाइम, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स का यूज होता है ना। इफ यू ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, आप 60 किलोमीटर 2 घंटे में जाते हैं तो व्हाट इज योर स्पीड? तो स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कैसे आता है क्या आता है ये सब बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, ये 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फिर उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? माइट थिंक फॉर एग्जांपल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी। इनके बारे में आपको लिखना है, कैसे कैसे हेल्प करते हैं आपको डेली लाइफ में। बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेस और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, बाइसिकल, ट्रेन, कार्स, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक्स, एक्सेट्रा। हाउ मच मैथमेटिक्स हेल्प इन दीज फील्ड्स? हाउ मैथमेटिक्स help humanity move forward in many areas of life with easy examples, science and experiment. Math help scientists measure result accurately, make predictions about what will happen. ठीक है, क्या होने वाला है इस बात को हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू। जो साइंटिस्ट हैं वो अपने रिजल्ट को एक्यूरेटली कर पाते हैं। अंडरस्टैंड हाउ टू यूनिवर्स वर्क, हम इस बात को समझ पाए कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है। ग्रेविटी, मोशन, एनर्जी, किस तरह से उनमें मूवमेंट होता है, ये हम पहचान पाए, ठीक है। एग्जाम्पल्स, स्पेस मिशंस यूज मैथ टू कैलकुलेट रॉकेट पाथ एंड डिस्टेंसेस। तो रॉकेट के पाथ और डिस्टेंसेस को मेजर करने में मैथ का यूज होता है स्पेस मिशन में। इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, मैथ इज यूज टू रन बिजनेसेस, बिजनेस को रन करने में मैथ का यूज होता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या हमारी बजटिंग है, इतने बजट में हम कितना कितना क्या कर सकते हैं, है ना, ये सारा। कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा इन इलेक्शंस एंड सर्वेस, डेमोक्रेसी में कैसे यूज होता है कि हम इलेक्शंस में सर्वे कराकर डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्शन के डेटा को। प्लान टैक्सेस एंड नेशनल बजट्स,
टैक्सेस को प्लान करती है गवर्नमेंट, आपने देखा है, नेशनल बजट को प्लान करती है। यूज स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर लिविंग एंड व्हाट हेल्प दे नीड। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज होता है। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स यूज मैथ टू, वो भी मैथ का यूज करते हैं। डिजाइन ब्रिजेस को बनाने में, हाउसेस को बनाने में, रोड्स को बनाने में, एंड स्काई स्क्रैपर्स को बनाने में। मेक श्योर स्ट्रक्चर्स आर सेफ एंड स्ट्रॉन्ग, इससे वो मेक श्योर कर पाते हैं कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो सेफ और स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारा मैथमेटिक्स का ही यूज यहाँ होता है। कैलकुलेट एरिया को कैलकुलेट करने में, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में, हाइट एंड मटेरियल्स नीडेड, कितना कितना मटेरियल्स नीड है, उसका क्या रेशियो होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, विदाउट मैथ इट वुड बी इम्पॉसिबल टू बिल्ड द बुर्ज खलीफा और द गोल्डन गेट ब्रिज, बनाना नामुमकिन था। आगे देखिए, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस, मैथ इज बिहाइंड ऑल्सो। टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, जीपीएस सिस्टम एंड गूगल मैप्स। गूगल मैप्स के थ्रू आप कहीं भी चले जाते हो, सब में मैथमेटिक्स का यूज होता है। इंटरनेट एंड वीडियो गेम्स में मैथमेटिक्स का यूज होता है। एग्जाम्पल, एवरी ऐप और वेबसाइट यू यूज रन्स ऑन कोड, है ना। हर एक वेबसाइट और जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं मोबाइल में, वो सब किस पर रन होती हैं, एक कोड पर रन होती हैं, विच इज बेस्ड ऑन मैथ। और ये कोड किस पर बेस्ड होता है, मैथ पर बेस्ड होता है। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल, मैथ हेल्प इन डिजाइनिंग कार्स को डिजाइन करने में, बाइक्स, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड रॉकेट्स, प्लानिंग रूट्स एंड फ्यूल्स, कीपिंग एवरीथिंग फास्ट एंड सेफ। एग्जाम्पल, ट्रेन्स यूज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम फॉर्मूलाज टू स्टे ऑन शेड्यूल टाइम पर। आप कितने टाइम, अब आप जैसे हम मान लीजिए दिल्ली से मुरादाबाद जा रहे हैं, तो हमें पता होगा इतने से इतने घंटे में अगर ये इस स्पीड से ट्रेन चलेगी तो दिल्ली से मुरादाबाद ये इतने बजे पहुंच जाएगी। मान ली 12 बजे हम टाइम दे देंगे कि ये 12 बजे यहां से चलेगी और 4 बजे मुरादाबाद पहुंच जाएगी। तो ये हम किसकी वजह से कर पाते हैं, मैथमेटिक्स की वजह से ही कर पाते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट, मैथ इज द इनविजिबल फोर्स बिहाइंड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के पीछे मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। इनविजिबल, दिखता नहीं है लेकिन है, बिल्कुल है। फ्रॉम रॉकेट्स टू रेसिपी, रॉकेट से लेकर रेसिपी तक मैथमेटिक्स का यूज होता है। बिल्डिंग टू बैंकिंग, बिल्डिंग से लेकर बैंकिंग तक। मैथ हेल्प अस क्रिएट, अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव द वर्ल्ड। अब देखिए, मैंने आपको ये अच्छा खासा आंसर लिखाया है, इसमें से आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा छोटा करके ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके, धन्यवाद।